बस भर गया है। ऐसी कोई बारिश नहीं है जो नहीं किया। Hey guys, welcome back to my new YouTube video. So you are watching प्राची ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? 11:30। तो ये व्लॉग हम रात को शूट कर रहे हैं गाइस। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप गेस करो कि हम क्या व्लॉग शूट करने वाले हैं। हम ये क्या शूट करने वाले हैं? तो गाइस ये पागल आदमी है, ये QSK नहीं है। तो इसमें 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पुटअप करूंगी और 5 क्वेश्चन आप मुझसे पुटअप करोगे, ठीक है? जो भी सच सच होगा सब कुछ बताना। क्या बावली पूछ, ठीक है? तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना और कोई भी ऐसा वाहियात क्वेश्चंस पुटअप नहीं करना जो कि मैं बोल ना पाऊं। ओके बेबी? तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं। और कहीं पे मैं इंग्लिश में वर्ड ना बोलने में मिस्टेक कर जाऊं तो उसे इग्नोर कर देना और चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो चलो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? अच्छा तो लेडीज फर्स्ट। ओके सो गाइस मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पहली बार कब फेल हुए थे? अभी तक तो मैं फेल ही नहीं हुआ। जो भी इनकी फैमिली से व्लॉग देख रहे हैं, जो भी इनके दोस्त व्लॉग देख रहे हैं, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गाइस मेरे को नहीं पता कि फर्स्ट बार फेल कब हुए थे। तो मैं फेल ही नहीं हुआ अभी तक तो। हाँ कंपार्टमेंट्स जरूर आई है। अच्छा हाँ बट लेकिन वो भी कंपार्टमेंट्स में क्लियर हो गया था, लेकिन फेल नहीं हुआ अभी तक क्लास में। अच्छा तो चलो भाई इससे फेल नहीं हुए। अब इस उस पे आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। क्यों? इस पे हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, चल पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आपको फर्स्ट पॉइंट मिला है क्योंकि आप फेल नहीं हुए। नहीं छोड़, पॉइंट वाला नहीं खेलते। चल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि फर्स्ट टाइम कब सोचा था कि गर्लफ्रेंड पटाऊं? ये तो मुझे पता है। आई थिंक 7th या 8th क्लास में होगा। हाँ उस टाइम पे तो बहुत से बंदों को देखा था कि गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते रहते। रिएक्शन तो दे। मतलब रियल में उस टाइम पे गर्लफ्रेंड का मतलब भी नहीं पता था कि होता क्या है। मतलब सोचा था गर्लफ्रेंड। हाँ नॉर्मली सब कैसी हो? कहते हैं ना कि एक लड़की होती है साथ में एक गर्ल फ्रेंड्स, तो कोई भी लड़की होती है सच सच बता। सच ही बता रहा हूँ। 7th 8th क्लास में सब हुआ था। गर्लफ्रेंड का क्या सोचा था? नहीं उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था कि गर्लफ्रेंड्स होते क्या रियल में। So पता guys- था कि हाँ गर्ल्स होती है, फ्रेंड्स के साथ में बातचीत होती है सब। सो गाइस देखो नोना ने फर्स्ट टाइम डिसाइड जब किया था जब वो 7th क्लास में था। ओके कितनी बड़ी क्लास में कितना बड़ा डिसीजन लिया। सो चलो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 2 आप पूछो मुझसे। अच्छा चलो ठीक है। रुक जा मैं तैयार हो जाऊं। पूछ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। धक 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 धक। पूछो। पूछ लीजिए। अच्छा चल ठीक है। सो मेरे को ये बताएं कि आज तक स्कूल में ऐसा फर्स्ट टाइम कौन सा आया था तो टीचर के हाथ मुर्गा बनी थी? सो मैं आज तक मुर्गा तो कभी नहीं बनी। मेरी बहुत सारी मतलब फ्रेंड्स होंगी और नहीं मुर्गा बनी हूँ। क्योंकि देखो लड़कियां ना वैसे मुर्गा जल्दी से बनी हूँ। स्कूल में मुर्गा नहीं बनते, लेकिन फिर भी कभी एक आधी बार ऐसा चांस आता है कि वो मुर्गा जरूर बनते हाँ हैं। मुर्गा बनी हूँ। और जैसे स्कूल में फंक्शंस होते हैं ना 15 अगस्त, ऐसे अच्छे मौके पर मुर्गा बनी हूँ। सबके सामने स्टेज पे। सबके सामने मुझे बनाया गया है, क्योंकि जैसे कि वो नहीं खींचते 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, तो फहराता तो कोई और है, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा चुल्ल होती थी उसे खींचने की। तो मैडम बोलती चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बन। तो मैं तब मुर्गा बनी हूँ और वो उस चीज को अंजाम दिया है हमारी एक मैडम है। नाम नहीं बता दे। हमारी मैडम है विदेश मैडम, जो कि बहुत ज्यादा मुर्गा बनाती थी, मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करती थी। तो मैडम अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो डिवाई के तो डिवाई में मतलब जब मैं छोटी थी ना तब मुर्गा बनाया था मुझे। सो इग्नोर कर देना मैडम अगर आपने मुझे देखा है तो। नहीं तो दोबारा मुर्गा बना देंगे। दोबारा मुर्गा बना देंगी। तो चलो सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन।
धक धक करने लगा। हाय रे मेरा दिल तुम्हारा धक धक। ऐसा कौन सा टाइम था जब तक को लगा कि हाँ रियल में मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए? पता है गाइस मुझे कब लगा, जब अभी कोविड हुआ था ना तब लगा था। सबके पति ना, मतलब मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं लगा, मेरे को लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पता है जब कोविड लगा था ना तो मैं भजनपुरे, मेरी जो मम्मी का घर था वो भजनपुरे में था। तो मेरे को भजनपुरे से और मेरे हॉस्पिटल तक, तो मैं लोकेशन तो राइट नहीं बता पाऊंगी, ऐसा होगा कितना किलोमीटर है हमारा हॉस्पिटल? होगा अप्रोक्स 7-8 किलोमीटर। झपट मार दूंगी। 7-8 ही है। चल 15-20 किलोमीटर है। टट्टी खा ले मेरी। तो गाइस 7-8 या 10 किलोमीटर होगा, हो सकता है 10 हो या 12 हो या 8 हो, ये भी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। तो गाइस वहां से ना मैं घर से निकलती थी पैदल पैदल। फिर उसके बाद क्या होता था, कोई भैया मुझे लिफ्ट देते, रुको 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 ऐसे करके बोलती थी, कोई लिफ्ट दे देता था तो थोड़ी दूर तक जाती थी। फिर उस बंदे का तेल खत्म हो जाता था वो मुझे ना वजीराबाद है ना, वजीराबाद वाला जो फ्लाईओवर है वहां पे उतार देता था। फिर मैं पैदल पैदल चलती थी, फिर मैं अपने हॉस्पिटल तक तो पैदल ही जाती थी। तो तब मैंने सोचा, मीनू दीदी है मेरे साथ में जो काम करती है, पिंकी दीदी है, उनके हस्बैंड छोड़ने आते थे, लेने आते थे। तो मैंने सोचा यार काश मेरी शादी हुई होती तो मेरा पति छोड़ने और लेने आता, तो इसलिए मैंने शादी करी। वाह 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 वाह। वाह, वाह, वाह। बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो कोविड के चलते मेरी शादी हुई, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत थी लड़कियों को कोविड में। उसके बाद जरूरत नहीं है, अब तो सरकार ने बस फ्री कर रखी है, पकड़ो और जाओ। नहीं बस नहीं, मतलब कहने का मतलब है तब मैंने पहली बार सोचा था हाँ मेरा ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ। जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपकी क्या राय थी मेरे को लेके, कैसे शादी करनी चाहिए, अच्छी लड़की है बेकार लड़की है, जैसे कि, या फिर इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दो कि आप मतलब लव मैरिज से ज्यादा हैप्पी थे या अरेंज मैरिज से ज्यादा हैप्पी थे, ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो आपने मुझे पसंद किया? हाय मुझे नजर में लग जाए। रियलिटी में तो ऐसे क्यों बैठे, सही से बैठ। अच्छा बता अब रियलिटी में ऐसे बता। रियलिटी में तो बात ये थी कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो उस चक्कर में सोचा था कि शादी कर लेते हैं चल के। घर में आएंगे हेल्प करने के लिए, और हम घर में 3 जने ही रहते थे। मैं भी ड्यूटी चले जाता था, पापा भी ड्यूटी चले जाते थे, मम्मी घर पे के लिए आते थे। बहुत सारा ऐसा था कि तबीयत खराब हो जाती है, हमारा किसी को पता नहीं चल पाता था, शाम को घर आते थे जब जाके पता चलता था। तो इस केस में कि शादी हो जाएगी, एक बंदा साथ में भी हो जाएगा उनके, तो बस यही सब सोच के उस टाइम पे शादी वादी की बात चली थी, मैं क्लियर कर लीजिए के बारे में। ऐसा नहीं हुआ कि बार बार धक्के खाने पड़े कि हाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मतलब इस मोटे को ऐसे पसंद किया। लेकिन ये मोटी आ गई, लेकिन फिर लेकिन आपको मैंने बताया था कि रुको हमारे रुको, को रहना पड़ रहा है। क्या चीज? सिचुएशन ऐसी है हमारे साथ में जॉब के चक्कर में कि हमारे को बाहर ही रहना तो पड़ता है। गाइस हमारी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है। मेरा ऑफिस मेरे वहां से कम 2 घंटे का रास्ता है, जो कि मेरे को सफर करना पड़ता था। कोविड में मेट्रो बंद थी तो मैं बस के थ्रू जाती थी, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इसलिए हम एक फ्लैट लेके रहते हैं अपने ऑफिस के आसपास। सो ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है ये। 4th क्वेश्चन बोल। आप पूछोगे ना थर्ड क्वेश्चन? अच्छा मेरा है 3rd क्वेश्चन। हाँ। ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम क्या पूछ लिया ये क्वेश्चन। गाइस मेरे बहुत सारे ड्रीम है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा फर्स्ट ड्रीम तो ये है मैं एक बहुत अच्छा सा घर लूँ, है ना, और वो सब। ओ रुक जा, खाली यूट्यूब को लेके बोला है मैंने, तेरे ख्वाहिशें नहीं स्टार्ट कर दी यहाँ पे। सुन तो लो कुछ भी कहीं पे भी स्टार्ट कर दिया। ड्रीम पूछा है तो मेरे अरे दिल की YouTube भावनाएं को पे आ लेके, गई। YouTube को नहीं नहीं लेके। यूट्यूब को लेके मतलब मेरा ड्रीम ये है कि मैं मतलब ये मेरी ना मतलब एक मैं पेमेंट या उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहती। ये मेरा ड्रीम ही है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाऊं, ये मतलब मेरा एक यूट्यूबर्स बनूं, ये मेरा इंटरेस्ट है, अंदर से जाग रहा है जो कि। तो गाइस मैं ना रातों को 2-2 3-3 बजे उठ के मतलब व्लॉग शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। तो ये सब मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं इस चीज में बहुत आगे जाऊं और एक डायमंड बटन मिले मुझे, सिल्वर बटन मिले, गोल्ड मिले, ये सब मुझे मिले। लेकिन कब मिले ये गाइस मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत से लोग स्ट्रगल करके ये सब चीजें हासिल की है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं करूंगी तो मेरे को भी ये सब मिलेगा। और गाइस पता है उसके बाद सबसे पहले मेरे को जब ये सब मिल जाएगा ना, फिर मैं बहुत बड़ा सा घर बनाऊंगी अपना। एक्चुअली गाइस क्या है ना, इसको ना मतलब यूट्यूब पे ये भी नहीं पता कि सक्सेस क्या होता है क्या नहीं होता। बस इसको ना क्या चाहिए
कि यूट्यूब से मेरे लिए एक सिल्वर मेडल आ जाए, एक गोल्ड का आ जाए और एक डायमंड का आ जाए, और उनको मैं घर पे फ्रेम करवा के लगवाऊंगी। और गाइस मैंने ना जब मैं वीडियोस बनाया करूंगी तो मेरे पीछे गाइस मैंने ना YouTube पे एक वीडियो देखी थी कि जो डायमंड बटन होता है ना उसके अंदर छोटे छोटे डायमंड निकलते हैं। तो मैं यहाँ पहनूंगी, यहाँ पहनूंगी, यहाँ पहनूंगी। सो इसलिए चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन पुट अप हो गया। अब मैं पूछती हूँ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है? चलो भाई अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पूछती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कब हुआ कि आपने सोचा कि मुझे दूसरी लड़की मिल जाए? नहीं, कब सोचा कि आपको दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लेनी चाहिए? यार एक ही के साथ किस्मत फूट गई तो दूसरे का तो मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन अब सोच रहा हूँ गाइस, कोई हो तो बताना जरूर, कमेंट कर देना। जितनी भी क्वारी कन्या है वो इनको कमेंट कर देना। सो ठीक है, अभी आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ जरूर। अच्छा बच्चा, ये मेरा भाई बच्चे को जल्दी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चल फिफ्थ क्वेश्चन भी पूछ ले। फिफ्थ क्वेश्चन आप पूछोगे मुझसे? नहीं पहले तो पूछो। नहीं मैं सोचूंगी उसके लिए। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा चल ठीक है, मेरी तरफ से फोर्थ क्वेश्चन पक्का। सो गाइस को ये बताया जाए कि बचपन से लेके अभी तक थोड़ी तसल्ली हुई। अब मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है? बचपन से लेके अभी तक नाइट में सूसू कितनी बार की है, वो भी बिस्तरे में? बहुत बार किया है। ऐसी कोई बारिश नहीं है जो नहीं किया। तो गाइस मेरे घर में मेरी बहन थी, मतलब मैं मामा के यहाँ रहती थी। तो मेरे को एक या तो बीमारी बोल लो, पता है मैं रात में कुछ भी खा के सो जाती थी और मेरे को सूसू हो जाता था। और मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर मेरी नानी मुझे गुस्सा करती थी बहुत ज्यादा, और फिर मेरे मामा बोलते थे ऐसा है सूसू हो या कुछ भी हो मैं साफ करूंगा, और अगले दिन मामा नल का चला रहे होते। क्योंकि मैं उस दिन भी करती थी जिस दिन मामा मुझे बचाते थे। और फिर अगले दिन दोबारा और गाइस कई बार तो मैं ऐसे भी फंसा देती थी, जैसे कि मेरी बहन सो रही होती थी ना, तो जैसे वो उस तरफ सो रही तो बीच में हम तकिया लगा के सोते थे, क्योंकि एक बेड पे 2 लोग थे, मैं और मेरी बहन, है ना। तो फिर मैं वो तकिया बीच में से हटा देती थी। जब मेरे को सूसू हो जाता था थोड़ा, मैं आगे से रख के गीला हो जाता था थोड़ा सा वहाँ का एरिया भी, है ना, और फिर इधर आ जाती थी। तो सारा इल्जाम उसके ऊपर लग जाता था कि उसने सूसू करी है, और सुबह वो पिटती थी फिर मेरी। बहुत सारे अनसुने ऐसे किस्से हैं, मतलब मेरे सूसू को लेके के बहुत सारी बातें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। तो यस आई एम करिंग सूसू करिंग। तो चलो मेरा 5 क्वेश्चंस। अच्छा मेरा 5 क्वेश्चंस ये है कि आपने जो घर की नालियां होती हैं उसमें से कितनी बार सिक्के निकाले? सिक्के तो आज तक नहीं निकाले। झूठा उस दिन बताया था। ये बोलते कि नाली में कितनी बार हाथ डाला है। हाँ तो हाथ डाला, सिक्के निकाले, कुछ भी ऐसा ही। तो तो ठीक है उसको चेंज कर दे, हाथ डाला। वैसे वो तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी डालता हूँ हाथ। आप पूछे क्यों? मैं गाड़ी लगा रहा था तो वो हाथ में हो गया है नहीं, आते मैंने हैंड वॉश किया था, मैं गाड़ी लगा रहा था तो नाली के ऊपर वो पट्टी बिछा रखी है ना अपने गाड़ी लगाने के लिए, तो वो एकदम मैंने जैसे गाड़ी चलाई वो टूट के अंदर घुस गई, फिर वो निकालनी पड़ी पूरी, फिर ढक से करना पड़ा, मैं कपड़े से गाइस चलो मैं ना एक क्वेश्चन और फालतू पूछना चाहती हूँ इससे। ये मेरा फर्जी क्वेश्चन था। गाइस इसके हाथ पे ना किसी लड़की का नाम लिख रहा है, उसके बारे में बताएगा ये कहाँ है वो हाथ का है। और गाइस ये वाला नाम ना मैंने जब हमारी शादी का रिश्ता पक्का हुआ था तो हम फर्स्ट टाइम मिलने गए थे अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, मतलब हम पहले फर्स्ट टाइम वहीं पे मिले हैं। तो ये मैंने नाम देखा, मैंने इससे पूछा ये किसका नाम है, तो इसने बोला नहीं ये तो मेरा ही नाम है।
सो गाइस मैं आज इससे जानना चाहती हूँ कि ये किस लड़की का नाम अबे मेरा ही नाम है। नहीं, मुझे एक्सप्लेन कर। मुझे आज एक्सप्लेन कर। ढंग से पढ़ ले। ये मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन कर। ये मेरा ही नाम लिखा हुआ है, बट पता नहीं, सब कहते हैं कि नाम गुदवा लेते हैं तो वो कभी मिटता नहीं है, लेकिन मेरा इसलिए तूने बहुत रा ज्यादा गुदवा मिट लिया, गया। रा। मेरा बहुत ज्यादा मिट चुका है ये बचपन में। मैं आई थिंक जब 5th क्लास में था, जब नाम लिखवाया था ये मैंने, तो हम 2 लड़कों ने नाम लिखवाया था उस टाइम पे। एक मैंने लिखवाया था और एक मेरी गली में एक छोटा लड़का और रहता था हरिओम नाम का, उसने भी अपने हाथ पे ऐसे नाम गाइस ये लिखवाया था। बहुत लंबी कहानी सुना रहा है, तो आप इग्नोर करना क्योंकि लड़की का नाम रखते हैं। झूठे है, इसको लगता है ऐसी अफवाह है। मतलब ये है कि इस पे करण लिखा हुआ है, तो वो का किसी को फा लगता है, किसी को पा लगता है, जो ढंग से पढ़ने में नहीं आता इस टाइप पे है क्या। अच्छा ओके, तो गाइस आपको क्या लगता है? क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। गाइस को जो लगता होगा गाइस कमेंट करके बताएंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको भी इसी से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मेरा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है। तेरा लास्ट नहीं है। मेरा अच्छा, तो last सिर्फ एक और है। लेगा, एक और लेगा। क्यों? तेरे 5 हो गए, मैंने तो 4 ही बोले। चल ठीक है, यस यस यस। बोले। अब बोल ना। अच्छा चल ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अगर शादी से पहले तूने अपने बाल इतने लाल पीले क्यों कर रखे थे? ऐसा लगता है जैसे कोई टांड में थूक के बना रहा है। तो गाइस वो ट्रेंड होता है, जो चलता है वो करते हैं। ऐसा तो कुछ मेरे हुआ? साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को अपने बाल ना हाईलाइट्स कराने थे, और हाईलाइट्स गाइस ऐसे वाले कराने थे कि मैं जूड़ा बनाऊं ना तो केवल फ्लिप्स दिखे उस पे। तो हमारे वहाँ पे एक नूरू भैया है जो कि नाई लड़कों के बाल काटते हैं, है ना। तो वो बोले अरे यार मैं तो तेरे बालों पे ऐसा कलर कर दूंगा कि एकदम से अलग से ही चमकेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं सुनो सुनो मेरी बात जब मैं फर्स्ट टाइम इससे मिला था ना, तो इसके बाल ऐसे थे, यहाँ से डार्क पीले हो रहे हैं, यहाँ से लाल हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे लगते हैं कोई गुटखा खा के और फिर टाटू को बोला थूक के चला हुआ थूक और सारे में चीटा पड़ गया। सुन फिर पता है क्या हुआ, उन्होंने मेरे बाल में कलर करा। तो जैसे वो स्टे होता है ना, जैसे ज्यादा देर तक रखते हैं कुछ भी होता, तो वो बहुत ज्यादा देर तक ही उन्होंने रख दिया। तो मेरे बाल कहीं से तो देख, कहीं से थोड़ी देर रखा, वहां से हल्का लाइट हो गया, यहाँ से डार्क हो गया, यहाँ से। फिर उसके बाद ना जब हमारी बातचीत चली थी ना कि रिश्ते की शादी की, जैसे तैसे करके तो वैसे मैंने इसको हाँ करा। मतलब आप समझ जाओ बहुत सारी हाँ करनी पड़ती है ना। तो मैंने इसे हाँ करा। फिर उसके बाद ना हम एंगेजमेंट ड्रेस लेने गए थे, है ना। उससे 2 दिन पहले गाइस मैंने डार्क ब्राउन कलर करा अपने बाल में। तो यहाँ पे मेरे डार्क ब्राउन हो गए, यहाँ पे लाइट हो गए, यहाँ पे लाइट हो गए, यहाँ पे बहुत सारे कलर हो गए। मेरे बाल ना पचरंगी से लगने लगे। तो वैसे उसी बात को बोलता है कि तेरे सर पे, मैं कह रही तेरे मुंह पे थूक दिया तेरे सर पे थूक दिया था। तो गाइस ऐसा थूका हुआ कुछ नहीं था। आप अगर चाहे तो मेरी फेसबुक पे 2020 की फोटो जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे कोई खराब बाल नहीं थे, अच्छे बाल थे। और उन्हीं बालों के साथ गाइस इसने मुझे एक्सेप्ट किया। गाइस कोई बाल चेंज कर सकता है अपने, कलर ही तो कलर चेंज चेंज कर सकता कर है। दे तुरंत। हाँ। सो गाइस आप लोग बताओ कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप भी हमारी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ी कोई भी बातें जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर बना दूंगी। तो गाइस होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा होगा, सॉरी मैं दोबारा बोल दूंगी। सो होपफुली गाइस आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार कर देना। तो टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय।